स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने का सबसे पहला स्टेप क्या है? काफ़ी सारे लोग सोचते हैं काफ़ी बड़ा और काफ़ी मुश्किल साधनाएं करनी पड़ेगी। कुछ सोचते हैं मुझे ये छोड़ना पड़ेगा और सब कुछ छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा। बट हकीकत में स्पिरिचुअलिटी की ओर पहला स्टेप है आपका डिज़ायर, आपकी इच्छा होना कि मुझे स्पिरिचुअलिटी को जानना है। यही सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेप है। अगर आप लाइफ को गहराई से समझोगे तो समझ आता है कि ये इच्छा ही है जिसकी वजह से आप सांस ले रहे हो। ये आपकी जीवन जीने की इच्छा है जो बहुत ही सब्टल लेवल पर हो रही है, और इसी की वजह से आप इस वक्त लाइफ में अलाइव हो। तो आप एक जगह से दूसरी जगह भी इच्छा के थ्रू ही जा रहे हो। पहले आपको इच्छा आती है, फिर आप मूवमेंट करना शुरू करते हो। तो इच्छा बेसिस है, एक मूल आधार है जीवन का। तो उसी तरह आपको आपके अंदर इच्छा आनी चाहिए। मुझे स्पिरिचुअलिटी को जानना है, और सिंपल टर्म्स में मुझे अपने लाइफ को लेकर अवेयरनेस बढ़ाना है। अगर ये इच्छा नहीं होगी तो सामने से कोई भी आपको कितना भी अच्छा, कितना भी बड़ा ज्ञान दे, कुछ काम नहीं आएगा। तो जरूरी है कि आपके अंदर सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, सेकंड स्टेप। एक बार जब इच्छा आ जाती है तो फिर सबसे जरूरी चीज होता है उसमें इंटेंसिटी। अगर उस इच्छा को लेके आप इंटेंसिटी मेंटेन नहीं रखते हो, अगर वो डिजायर एक बर्निंग डिजायर नहीं है, उस इच्छा को लेकर आपके अंदर भूख नहीं है, तो वो बर्बाद हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग इच्छा करते हैं मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे फिट होना है, बट उसमें से काफ़ी कम लोग ही होते हैं जो एक्चुअल में एक्शन ले पाते हैं। तो अपने डिज़ायर को इंटेंसिटी देने के लिए आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। स्पिरिचुअलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। अल्टीमेटली अदर दिस वे और दैट वे, कुछ करके या कुछ और करके, हर इंसान शांति चाहता है। अगर इंसान अपने ड्रीम या किसी भी काम को करने का पीछे का वजह देखे, वो शांति है। लोग एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि वो ऐसा करके उन्हें शांति मिलती है। लोग नशे के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि ऐसा करके उन्हें शांति मिलती है। तो शांति ही है जो हम हमेशा चाहते हैं। हम बोलते हैं मुझे ये सपना पूरा करना है। अगर अल्टीमेटली हम सपने को ब्रेक डाउन करें तो हमें पता चलता है कि उस सपने से हमें शांति मिलेगी, इसलिए हम वो सपना पूरा करना चाहते हैं। तो अगर आप शांति चाहते हो तो गलत जगह क्यों खोज रहे हो? शांति तो हमेशा अवेलेबल है। शांति आपके पास हमेशा मौजूद है, मगर आपके खोजने के तरीके थोड़े गलत है। तो एक बार जब आप ये इंपॉर्टेंस, एक बार जब आप इसे क्लियरली समझ जाते हो, आप समझ जाते हो कि लाइफ का अल्टीमेट एम इनर पीस पाना है, जिसके लिए आप डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हो। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई दिस, कोई दैट, और अल्टीमेटली एक ह्यूमन का रोल प्ले कर रहे हो आप, ताकि इनर पीस तक पहुंच सको। बट हम इस चीज़ से अटैच हो जाते हैं। अल्टीमेटली हम जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, हम उसे ही समझ लेते हैं कि ये मैं हूँ। आप डॉक्टर बनते हो ताकि आप अपने एज अ डॉक्टर अपने कर्मों का यूज़ कर सको और इनर पीस तक पहुंच सको। या किसी भी पोजीशन, किसी भी पावर का गोल सेम है, बट जब लोग उस पावर, उस पोजीशन को पाते हैं तो उनका मन भटक जाता है और वो करप्शन की ओर बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली जिस कर्म से वो आज़ादी की ओर बढ़ सकते थे, वो खुद को और बांध लेते हैं उसकी वजह से। तो इंसान का जागना, खुद को लेके, अपने सेल्फ को लेके क्लियर होना, अपने सेल्फ तक पहुंचना, ये उसका अल्टीमेट गोल है। फिर बात आती है हमें क्या करना है। आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको बस अपने अंदर इच्छा लाने की जरूरत है कि मुझे जागना है। उसके बाद जब बात आती है कि कुछ डेफिनेटली कुछ स्टेप्स, कुछ प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे आपको। सिर्फ चाह लेने से वो नहीं होगा, एक्शन लेने पड़ेंगे आपको। उस स्टेप में हम कहते हैं कि आप उन चीज़ों को छोड़ो जहाँ पर आपको पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए मगर मैं ये कर रहा हूँ। उन चीज़ों को छोड़ो जहाँ पता है कि आपकी फालतू की एनर्जी वेस्ट हो रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि आपको नॉनवेज खाना छोड़ देना चाहिए, आपको वर्ल्डी थिंग्स को एंजॉय नहीं करना चाहिए, बट डेफिनेटली अगर आपका वो अटैचमेंट है, अगर आप उसके स्लेव बने हुए हो, तो बेहतर है कि पहले आप उसे छोड़ दो। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपके अंदर ट्रेमेंडस एक हाई लेवल की एनर्जी रिलीज होगी। डेफिनेटली ऐसा करने से अचानक से लोग उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि उस वक्त आप प्रैक्टिसेस को ऐड करो, जिसे योगिक प्रैक्टिस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कहते हैं। फिर वहाँ पे इंपॉर्टेंस आता है योग आसन, योग प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहारा,
कई सारे प्रैक्टिसेस होते हैं इन सभी के अंदर, बेसिकली इन्हीं सभी के अंदर है, बट कई सारे प्रैक्टिसेस है जो आपको उस एनर्जी को गाइड करने में हेल्प करता है। और फिर वो एनर्जी एक फ्लो में, सिंपल शब्दों में, नीचे से ऊपर की ओर बहना शुरू होती है और आपका ज्ञान खुलता है, आपको खुद को लेकर क्लैरिटी आती है, आप आत्मज्ञान तक पहुंचते हो और आपको समझ में आता है इंसान होने का असली पर्पस। और एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हो तो फिर आप एक नाटक की तरह ह्यूमन रोल को प्ले कर सकते हो, वर्ल्डी एक्टिविटीज को, वर्ल्डी लाइफ को जी सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप है आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, उस इच्छा को इंटेंसिटी देना है, उसके इंपॉर्टेंस को समझ के, एंड देन फिर प्रैक्टिसेस। तो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं कुछ प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो इजी होगा आपके लिए समझना और आपके लिए प्रैक्टिस करना इजी होगा। बट आप अगर पूरे क्लियर डिजायर के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ अगर उसको प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। बट आपके अंदर अगर डिजायर ही नहीं है और आपके डिजायर में अगर इंटेंसिटी ही नहीं है तो फिर बाकी सारे प्रैक्टिस की तरह वो प्रैक्टिस भी बेकार चला जाएगा। सो आई विश कि आप किसी ना किसी तरह से अपनी ह्यूमन लाइफ के होने का एम को समझ सको और अपने स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बढ़ा सको, खुद को लेकर क्लैरिटी पा सको। क्योंकि एक बार जब खुद को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी तो नेचुरली आपको क्या करना है क्या नहीं करना है खुद समझ में आ जाएगा। बट जब तक आप अपने आप को ये पर्सनैलिटी समझोगे तो ये नेचुरल है कि आप दूसरों को डोमिनेट करना चाहोगे। जब तक आप इस पर्सनैलिटी से अटैच हो, नेचुरली आप अपनी लाइफ को इस तरह से जियोगे जिससे कि आप दूसरों को डोमिनेट कर सको, अपनी पर्सनैलिटी को दूसरी पर्सनैलिटी से ऊपर दिखाने की कोशिश करोगे। मगर एक बार जब आप जान जाओ कि आपकी पर्सनैलिटी नहीं हो तो नेचुरली आप इन चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे और काफ़ी शांति फील करोगे। तो पहले आपको चीज़ों को छोड़ना नहीं है, कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना है, और जिसमें सबसे पहला चीज़ है स्पिरिचुअलिटी की डिज़ायर। मुझे स्पिरिचुअलिटी को जानना है, ये डिज़ायर सबसे पहले आपको अडॉप्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यूसली उस डिज़ायर को फ्यूल देना है ताकि उसकी इंटेंसिटी हाई हो सके। एंड अगेन फिर कुछ नहीं छोड़ना है आपको, बस प्रैक्टिसेस ऐड करना है। जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी आपकी लाइफ खुद ब खुद सही रूट में आ जाएगी।